हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को भी हम पहले की क्वेश्चन की तरह दोनों मेथड से करेंगे, एज्यूम मीन मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से, दोनों मेथड से आपको समझाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन ब्रैकेट इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm. The data was collected for 30 locations in a certain city and is presented below. 30 लोकेशंस में जो SO2 का कंसंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन वो ये दे रखा है इस टेबल में और उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.00 to 0.04 ppm। ये है 4 लोकेशंस में, यानी फ्रीक्वेंसी 4 है। इसी तरह से 0.04 to 0.08 ppm ये है 9 लोकेशंस में, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। तो इसको हम पहले इस टेबल में, ये जो टेबल बनाते हैं इसमें हम फिलअप करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्लास इंटरवल दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी, हमने जो टेबल बनाया इसमें फिलअप कर लिया। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी मेथड से करेंगे, चाहे डायरेक्ट मीन मेथड से करें, चाहे एज्यूम मीन मेथड से करें या स्टेप डेविएशन मेथड से, सब में हमको क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा, यानी XI। तो हम पहले क्लास मार्क निकालते हैं सबका, XI। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं पता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल में, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों अगर 0.00 प्लस 0.04, इसका सम क्या हो जाएगा, 0.04 ही होगा। और 0.04 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आएगा, राइट। इसी तरह से 0.04 और 0.08 0.12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा और 0.12 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.06 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 0.08 को 0.12 से ऐड करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.1, 2 से डिवाइड करने पर 0.10 लिख देंगे, ठीक है। 0.12 और 0.16 0.28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.14, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों का सम करेंगे तो 0.36, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 और इसको 0.20 प्लस 0.24 0.44, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.22 हो गया, XI निकल गया, ठीक है। आप देखिए क्योंकि XI यानी क्लास मार्क की वैल्यू थोड़ा बड़ी आ रही है तो FI XI अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बड़ा आएगा। तो डायरेक्ट मीन मेथड से करने पे कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मीन मेथड नहीं करेंगे और वो इजी भी आप कर सकते हैं। हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, या तो हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे या स्टेप डेविएशन से। तो उसके लिए हमको पहले, अगर हम एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो हमको DI निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्थ कॉलम में हम DI निकालते हैं। DI क्या होता है, XI माइनस A, राइट। अब यहाँ पर ये जो क्लास मार्क है इसमें हमको A फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 6 डाटा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से हम बीच के 2 लेना पड़ेगा, 2 ऊपर छूट गया, 2 नीचे, बीच में 2 बचे, तो ये हो गए। जो बीच के 2 आते हैं उसमें से जो पहला वाला होता है यानी 0.10, इसको हम A मान लेते हैं, एज्यूम मीन मान लेते हैं। ये हमारा एज्यूम मीन हो गया।
तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई है 0.02 और ए है 0.10, तो 0.02 से 0.10 माइनस करेंगे तो 0-0.08 आएगा। 0.06 में से 0.10 माइनस करेंगे तो -0.04 आएगा। 0.10 से 0.10 माइनस करेंगे तो 0, इससे माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.04 आएगा। इससे माइनस करेंगे 0.18 से 0.10 को तो 0.08 आएगा प्लस, और इससे माइनस करते हैं 0.12 आएगा। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। हम इसको एज्यूम मीन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दोनों से बता देंगे। इसमें एज्यूम मीन मेथड से करने के लिए हमारा फार्मूला होता है FI/DI निकालना है अब हमको। क्यों? क्योंकि एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला पहले आप लिखिए। देखिए एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, राइट। तो हमको FI/DI निकालना पड़ेगा। अब FI/DI मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू DI, मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो देखिए 4 8 जो 32, 0 पॉइंट तो ये हो जाएगा -0.32, 9 4 जो 36 तो इसका हो जाएगा -0.36, फिर 9 0 जा 0, 2 4 जा 8 तो 0.08 हो जाएगा, 4 8 जा 32 तो 0.32, और 2 12 2 जा 24 तो 0.24। ये हो गया FI/DI। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ए क्या है? 0.10, तो इसमें हम लिखते हैं 0.10 प्लस सिग्मा FI/DI। अब देखिए सिग्मा FI/DI के लिए हमको यहाँ पर सम कर लेते हैं। तो देखिए माइनस के नंबर ऐड करते हैं पहले, 0.32 प्लस और -0.36 तो -6.8 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस के नंबर्स हैं 8 to 10 for 14 के 4 कैरी 1, 3 to 5 और 1 6, 0.64। तो 0.64 में से 0.68 माइनस करेंगे तो 0.4 -0.04। तो यहाँ पर सिग्मा FI/DI क्या हो जाएगा? -0.04 हो जाएगा। ठीक है, -0.04। अब हम इसको -0.04 सिग्मा FI/DI में लिखेंगे अपॉन सिग्मा FI। अब हमको यहाँ पर सिग्मा FI निकालना है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI तो 30 लोकेशंस का दिया था तो 30 ही आएगा इसका सम, अपॉन 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये यहाँ पर तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 0.04 अपॉन 30, ये बन जाता है। 3 से माइनस करेंगे 0.04 तो आंसर आएगा 2.96 अपॉन 30। अब 2.96 को 30 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.09866। हमने इसको कैलकुलेशन करके लिखा है, आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा। तो हम इसको राउंड नंबर में 0.09, यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के बाद 6 है तो 5 या उससे बड़ा नंबर होता तो ये राउंड नंबर में 9 बन जाता, तो 0.099 ये ppm, ये इसका मीन आ गया एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है,
अब हम इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में का पहले आप फॉर्मूला लिखिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस h विद इन ब्रैकेट सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा यानी समेशन ऑफ fi, ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ui निकालना पड़ेगा। अब हमको एक कॉलम ui का बनाना पड़ेगा। तो ui क्या होता है? ui होता है xi माइनस a मतलब di अपॉन h, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ui इज इक्वल टू di अपॉन h। di क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर हम di की जगह xi माइनस a भी लिख सकते थे, राइट। अब देखिए h क्या होता है? h हमने आपको पहले बताया था, h जो होता है वो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। 0.04 से 0.00 को माइनस करेंगे तो 0.04 ही आएगा। इसी तरह से सेकंड को आप करके देख सकते हैं। 0.08 से माइनस करेंगे 0.04 तो 0.04 ही आएगा। तो ये h है। h मतलब क्लास साइज, इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं क्लास साइज, यानी क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वही है h। अब हम यहाँ पर ui निकालेंगे, ठीक है। ui मतलब di अपॉन h। di क्या निकला था? ये माइनस 0.08 है और h हमारे निकला 0.04। तो सबको कैलकुलेट करके हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए 0.08 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो 2 आएगा यानी -2। माइनस 0.04 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो -1। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा और 0.04 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 0.08 को 0.04 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और 0.12 को 0.04 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। ये आ गया आपका ui। अब हमको एक लास्ट कॉलम बनाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर दिया हुआ ना समेशन ऑफ fi ui, तो हमको fi ui का कॉलम बनाना पड़ेगा। fi ui मतलब ये ui और ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट क्या होगा? 4 to 8, यहाँ पर हो जाएगा -8, 9 1 जा 9 -9, 9 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। ये इसका fi ui हो गया। अब हमको यहाँ पर समेशन ऑफ fi ui लिखना होता है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर समेशन ऑफ fi यानी सिग्मा fi ui। अब इनका सम करते हैं। 9 -8 और -9 -17 हो गया और यहाँ पर 2 8 6 10 10 और 6 16। 16 में से 17 माइनस करेंगे तो -1, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो a क्या है? a तो हमने लिया था 0.10 प्लस h हमने लिया 0.04 इंटू और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिग्मा fi ui क्या आया है -1 अपॉन सिग्मा fi 30 है, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए 0.10 प्लस माइनस हो जाता है ये माइनस और 0.04 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 अपॉन 30। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने
ये वाली नंबर आए थे 0.10 प्लस माइनस 0.04/30, उसी तरह से यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो आंसर तो फिर कैलकुलेशन में सेम ही निकलेगा। तो इसका भी आंसर देखिए आ जाएगा 0.099 ppm। तो ये इस तरह से ये जो सॉल्यूशन हो गया, ये स्टेप डेविएशन मेथड से हो गया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हम हमेशा हर क्वेश्चन में हम दोनों मेथड से बता रहे हैं। तो एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों से बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।